नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व मनाने के लिए भारत से श्रद्धालु 4 नवंबर को पाकिस्तान के ननकाना साहिब गए थे। इस जत्थे में 1922 तीर्थ यात्री थे और सभी अमृतसर में अटारी सीमा के रास्ते पाकिस्तान गए थे। सरबजीत इसी जत्थे में शामिल थी और इस जत्थे का नेतृत्व अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज कर रहे थे। पाकिस्तान के अलग अलग गुरुद्वारों में 10 दिन बिताने के बाद 1922 तीर्थयात्रियों का ये समूह गुरुवार शाम मतलब 13 नवंबर को भारत लौट आया, मगर उनमें सरबजीत नहीं थी। एक तीर्थयात्री का गायब होना, वो भी महिला और वो भी पाकिस्तान में। ऐसे में अकाल तख्त साहिब के साथ ही पंजाब और भारत सरकार की टेंशन बढ़ना तय था और बढ़ा भी। पंजाब के कपूरथला जिले की पुलिस ने तत्काल बयान जारी कर कहा कि भारत के पंजाब राज्य की रहने वाली सरबजीत की गुमशुदगी की जांच की जा रही है। पुलिस, रॉ सहित सुरक्षा एजेंसियां अभी जांच कर ही रही थी कि सरबजीत का एक वीडियो आया। इसमें वो निकाह कर रही हैं। उनसे निकाह का हलफनामा भी जारी किया। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में कौर ने कहा कि वो नासिर हुसैन से प्यार करती हैं और वो उसे पिछले 9 वर्षों से सोशल मीडिया के जरिए जानती हैं। उसने बताया कि वो तलाकशुदा हैं और उसी से विवाह करना चाहती हैं। वीडियो में दिखता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद खालिद महमूद वराइच की अदालत में कौर ने कहा कि किसी ने उसका अपहरण नहीं किया और वो नासिर हुसैन के साथ खुशी खुशी विवाह करके रह रही हैं। इसके साथ ही उसने कहा कि वो भारत से अपने साथ सिर्फ पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी लेकर नहीं आई हैं। लाहौर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई से कहा, कौर ने पाकिस्तान पहुंचने के एक दिन बाद 4 नवंबर को लाहौर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित शेखपुरा जिले के निवासी नासिर हुसैन से निकाह किया। ये घोषणा की कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाया है तथा शादी की है। उन्होंने कहा कि दंपति फिलहाल छिपा हुआ है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ये पूछे जाने पर कि क्या खुफिया एजेंसियों ने इस दंपति को हिरासत में लिया, उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार किया, लेकिन दोहराया कि पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। पीटीआई के पास उपलब्ध उसके निकाहनामा की एक प्रति से पता चला कि कौर, जिसका मुस्लिम नाम अब नूर हुसैन हो गया है, उसने शेखोपुर के फरुखाबाद क्षेत्र निवासी नासिर हुसैन से शादी की है। सरबजीत के पहले पति और बच्चे कौन है ये भी जानिए। देखिए, वहीं कपूरथला पुलिस के अनुसार सरबजीत कौर के पास जनवरी 2024 में भारत के जालंधर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट था। कपूरथला के सहायक पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र वर्मा ने कहा कि सरबजीत कौर की गुमशुदगी की जांच चल रही है, लेकिन उसके धर्म परिवर्तन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने पूर्व में बताया था कि कौर के खिलाफ ठगी और धोखाधड़ी के 3 मामले दर्ज हैं, जिसमें 2 कपूरथला सिटी थाने में और एक भटिंडा के कोट फत्ता थाने में दर्ज है। अधिकारी ने बताया कि हालांकि इन मामलों में अदालतों में चल रही कार्यवाही लगभग पूरी भी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने मना किया था। केंद्र सरकार ने सिख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान के ननकाना साहिब गुरुद्वारे की 10 दिवसीय यात्रा और गुरु नानक देव की जयंती मनाने की पिछले महीने अनुमति दी थी। हालांकि इससे लगभग 2 हफ्ते पहले सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इस यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हर साल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति श्रद्धालुओं का एक प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान भेजती है और इसका उद्देश्य प्रकाश पर्व पर सिख धर्म से जुड़े विभिन्न ऐतिहासिक गुरुद्वारों में खासकर गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर मत्था टेकना है। सरबजीत मामले पर शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी के सचिव प्रताप सिंह ने कहा कि उन्होंने सिर्फ तीर्थयात्रियों की सूची आगे भेजी थी और पृष्ठभूमि जांच करना सरकार का काम है। क्या पाकिस्तान की साजिश है या फिर ये सच में प्रेम कहानी है, ये बड़ा सवाल बन गया है। अब इस पूरे मामले में भारतीय एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये पाकिस्तान की कोई साजिश है या असल में एक प्रेम कहानी। कारण ये है कि 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय जो हिंदू सिख पाकिस्तान में रह गए थे, उनकी आबादी लगातार कम होती गई। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी बंटवारे के बाद बेहद कम रह गई है। उन पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते हैं और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक अघोषित रूप से माना जाता है। कश्मीर के अलावा पंजाब में भी पाकिस्तान उपद्रव मचाने की लगातार साजिशें रचता है। खालिस्तानी आतंकवादियों को लगातार फंडिंग और सपोर्ट करता है। ऐसे में भारतीय एजेंसियां और सरकार इस मामले पर बेहद सतर्क नजर आ रही है कि आखिर सच में ये प्रेम कहानी ही है या फिर कोई बड़ी साजिश। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।